प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ ही में जाना। यानी हरि सब जगह व्याप्त है और प्रेम से प्रकट होता है। संत तुलसीदास की बड़ी प्रसिद्ध ये चौपाई है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। और वीडियो शेयर ज़रूर करें, जो वीडियो आपको काम का लगता है, आपको लगता है ये काम का है, इसे शेयर करना चाहिए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में, उनकी रामचरितमानस आध्यात्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है, पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और बड़ी गहरी, बच्चे बच्चे के मुँह से उनकी एक चौपाई उत्तर भारत में विशेष रूप से, और अगर आप उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र को देखें तो याद रहती है। मतलब आध्यात्म को इतना सरल सुबोध गायन अगर किसी ने गायन के लिए बनाया तो वो संत तुलसीदास ही। अभी कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। यानी वो जो व्यापक हरि है, परमात्मा है, वो हर जगह व्याप्त है और प्रेम से प्रकट होता है। प्रकट कैसे होता है? प्रेम से। और इसके पीछे बड़ी रोचक कथा है। हुआ यूं कि रावण के आतंक से पूरी धरती आतंकित थी। ऋषियों का खून पीता था, राक्षस ऋषियों का खून पीते थे। ब्लड को टैक्स के रूप में लिया जाता था। ये स्थिति चल रही थी और देवता भी घबराए हुए थे। तो धरती पर जब ऐसे अत्याचार हो रहे थे तो कहा जाता है, एक बड़ी रोचक सी कथा है, रामचरितमानस में ही आती कि तुलसीदास ये कहते हैं, कहलवाते हैं कि माता धरती बड़ी व्यथित हो गई और अपना दुख लेके पहले ब्रह्मा के पास पहुंची और सारे देवता साथ में शामिल थे। पहले वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा से, मतलब ब्रह्मा के पास पहुंच के उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि कैसे दुख दूर हो, भगवान अवतार लें और इस रावण का अंत करें, क्योंकि अवतार होना निश्चित था राम के रूप में। तो फिर ये सभा शिव जी के पास चली। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मुझे नहीं पता इसका उपाय क्या हो, शिव जी बता सकते हैं। शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने कहा, उपाय तो है, अगर भगवान स्वयं मिल जाए तो उपाय हो जाएगा, भगवान को मिलना चाहिए, हरि ही उपाय है, भगवान मिल जाएंगे तो उनसे कहा जा सकता है, अपनी व्यथा सुनाई जा सकती है और वो निश्चित रूप से फिर अवतार लेंगे, राम का उनका अवतार होना है। तो जैसे ही उनने ऐसा कहा तो सब लोग अपनी अपनी कहने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो कोई बोला क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई बोला बैकुंठ में मिलेंगे। ये बातें चल ही रही थी और भगवान शिव कहते हैं कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। मतलब माता पार्वती से ये बात कर ही रहे थे, माता पार्वती से कह रहे हैं कि मुझे उस सभा में मौका ही नहीं मिल रहा था बोलने का। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। और जब मुझे अवसर मिला तो मैंने एक ही बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। हरि व्यापक। अब ये कथा जो है, ठीक है, एक स्टोरी ही बनाई गई है, कथा ही है, ऐसा हुआ नहीं हो, बात ये नहीं है। बात ये है जो जो संत तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि कैसा है? सर्वत्र समान है और व्यापक है। व्यापक मतलब कोई एक जगह होता है, कोई दो जगह हो सकता है। अरे आप कुछ दूर तक हो, व्यापक का मतलब सर्वत्र हैं आप। हरि व्यापक सर्वत्र और समाना। समाना यानी एक समान है, ना तो जरा भी कम और ना जरा भी ज्यादा।
हरि व्यापक सर्वत्र समान। और प्रेम ते प्रकट, अगर हृदय में प्रेम करो तो अभी प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। और जैसा ही भगवान शिव ऐसा बोले और सबने प्रार्थना की एक स्वर से, तो आकाशवाणी हुई। रामचरितमानस में आता आकाशवाणी हुई कि मेरा अवतार जल्द ही होगा और रावण का अंत निश्चित होगा। वहीं प्रकट हो गए। सबने एक स्वर से प्रार्थना की, हृदय भर कर प्रार्थना की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ये भगवान शिव बोले। और जब उनने ऐसा बोला तो आकाशवाणी हुई कि भगवान सब जगह व्याप्त है, प्रेम से प्रकट हो जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, इस चौपाई का मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ समझाने का है कि जो सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं और बन बन भटकते रहते हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कहाँ है वो तो घट घट में है। उसे खोजने की बात है, उसे चाहने की बात है, उस तक पहुँचने की बात है। वो तो सर्वत्र है और एक समान है। प्रेम चाहिए। जैसी नियत हराम पर तैसी हरि पर होए। जैसी नियत इस संसार पर है, ऐसी अगर तुम्हारी जरा भी इसकी हरि पर हो जाए तो चले जाओ बैकुंठ को, बाहे न पकड़े कोई। तो तुम सीधे, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सत्य तक तुम्हारी पहुंच हो जाए, इसमें तुम्हें कोई भी बाधा नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट, प्रेम से प्रकट होता है, हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम हो तो भगवान अभी प्रकट हो जाए। अभी हर घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासु की जा घट प्रकट हुए। हृदय में तुम्हारे प्रेम तो हो, भक्ति की रगड़ तो हो, भक्ति तो हो, तब तो प्रकट हो। कहीं खोजने की जरूरत नहीं, ना तो किसी मूर्ति के पास, ना तो जंगल में, ना तो किसी राजा के पास, ना किसी गुरु के पास। सदगुरु की बात नहीं हो रही है। गुरु यानी जो आप सब गुरु गुरु करते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। सच्चा गुरु तो अपने आप ही मिलता है, वो उसकी कृपा से ही मिलता है। लेकिन यहां अगर प्रेम हो हृदय में तो तुम्हें अभी अभी इसी पल अनुभव होता है उसका। ऐसा नहीं है कि उसका अनुभव ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। प्रेम से प्रकट होता है, ऐसा मैंने जाना है। माना नहीं, जाना है, खुद अनुभव किया है इसे। एक तो होता मान लेना कि हाँ भगवान है, हमने मान लिया। एक होता है जानना, उसे अनुभव करना। तो भगवान शिव कह रहे हैं मैंने उसे अनुभव किया। और संत तुलसीदास इसी माध्यम से हमें हमारे लिए क्या है इसमें, हमारे लिए ये है कि यदि हम भी हृदय से पुकार करेंगे तो वो सत्य प्रकट हो जाएगा। चाह होनी चाहिए चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जाने की। तुम चाहो तो ऊपर चल रहा हो, जब ऊपर चलना चाहोगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही छूट जाएंगी, छोड़ना पड़ जाएंगी, छूट ही जाएंगी। तुम्हारी चाह जितनी ऊंचा जाने की। और प्रेम, प्रेम चाहिए। पहली शर्त ही है भक्ति की, पहली शर्त ही है ईश्वर तक पहुंचने की या सत्य तक पहुंचने की, उसके प्रति अनुराग हो। संसार से राग होता है और जो परम से होता है, उस परमात्मा से होता है, उसे अनुराग कहते हैं। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह व्याप्त है, कण कण में वो सृष्टिकर्ता मौजूद है। वो अस्तित्व तो है ही, उसके बिना कुछ है ही नहीं। उससे ही सब है, उसमें ही सब है और उसमें ही सब लीन हो जाता है। प्रेम से प्रकट होता है।
ऐसा मैंने जाना है। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें। कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और शेयर ज़रूर करें वीडियो। नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं, और अपना कोई सजेशन हो कि हम इसे और कैसे अच्छे से अच्छा कर सकें और किस पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप बताएं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।